हाय एवरीवन, मैं सेतु आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग मैट्रिक्स के पार्ट 008 पे चलेंगे। कौन सा पार्ट? 008। इसका मतलब है कि 001 से 007 तक का पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। मैं अपने चैनल सिंपल एंड ईजी टेक्निक फॉर यू टेंस टू हैश सेतु सिंह पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अरे चैनल का नाम तो बदल गया, सॉरी, मैथमेटिकल सेतु हो गया। चैनल के नाम को बदलने का भी काफ़ी लंबा कहानी है, हम लोग इस पे बाद में बात करेंगे कि क्यों चैनल का नाम मैथमेटिकल सेतु रखना पड़ा। तो आज से हम लोगों का जो नया चैनल है, जो आपको दिख रहा होगा, आप लोग देख भी लिए होंगे बहुत लोग, मैथमेटिकल सेतु। समझ में आ गया? चलिए अब इस पे ज़्यादा बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। मैट्रिक्स का कौन सा क्वेश्चन अभी तक हम लोग लगाए? मल्टीप्लिकेशन तक पढ़े हुए थे। मल्टीप्लिकेशन पे कुछ क्वेश्चन भी आप लोग लगा लिए होंगे। तो यहाँ भी क्वेश्चन एक लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री है। देख के सिरदर्द शुरू होता है, मेरा भी सिरदर्द शुरू हो जाता है, लेकिन मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इफ पी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है, क्या शो करना है? पी एक्स पी वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई। ठीक, पी एक्स दिया हुआ है, पी वाई नहीं दिया हुआ है। आप भी जब देखे होंगे, आपके दिमाग में भी यह बात हिट किया होगा कि पी वाई नहीं है। मेरे दिमाग में भी वही बात हिट किया, पी वाई नहीं है। लेकिन लॉजिक अगर है, पी एक्स अगर ऐसा लिखा है तो पी वाई हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से। अच्छा, पी के ब्रैकेट में क्या है? एक्स है। हर एक जगह क्या है? एक्स है। पी के ब्रैकेट में क्या आ गया? वाई आ गया। अच्छा, मतलब इसको कॉस वाई लिख देंगे? हाँ, लिख सकते हैं। तो अगला साइन वाई, बोलिए, आप बोल रहे हो वहाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। यहाँ माइनस साइन वाई और यह कॉस वाई। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया ना? चलिए अब इसका LHS या RHS कौन सा साइड लेना फायदेमंद होता है? देखिए, राइट हैंड साइड में प्लस लिखा हुआ है, प्लस आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। ट्रिग्नोमेट्री सबका बहुत अच्छा नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री कमज़ोर होता है, कुछ लोगों का अच्छा होता है। कुछ का मतलब समझ गए ना? 90% का। कुछ लोगों का ट्रिग्नोमेट्री बहुत खराब होता है, अच्छा होता है। कुछ लोगों का अच्छा होता है, हाँ, और बहुत लोगों का खराब होता है। अच्छा, ऐसा होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद कर लीजिए। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद कर लीजिए। पूरा 12 आपका गायब हो जाता है। एग्ज़ाम के पड़ाव पे आप खड़े होते हैं तब भी याद नहीं। तो यहाँ पी एक्स लिखा है, नीचे पी वाई लिखा हुआ है, लिखा जा सकता है ना? अब हम लोग कौन सा साइड ले लेंगे? कौन सा साइड लेंगे जी? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग ले लिए LHS। क्या लिखा है इधर? पी एक्स इंटू पी वाई लिख सकते हैं। LHS ले लिए। पी एक्स का वैल्यू कितना? पी एक्स का वैल्यू कॉस एक्स, अच्छा, साइन एक्स, अच्छा, माइनस साइन एक्स, बहुत अच्छा, कॉस एक्स, उससे भी अच्छा, यहाँ लिख दिए। पी वाई का वैल्यू कितना है? पी वाई का वैल्यू इधर लिखे, कॉस वाई, फिर है साइन वाई, फिर है माइनस साइन वाई, और फिर है कॉस वाई। ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ऐसा। कोई भी दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं क्या बताया हूँ, उसके ऑर्डर को सीक्वेंस में लिख देना। इसका ऑर्डर कैसे होगा? 2 क्रॉस 2 होगा जी। इसका ऑर्डर कितना? 2 क्रॉस 2। शक्तिमान बना दिए गोला इसको। मतलब अगर मीन इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा उस प्रोडक्ट का पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 2। फिर से सुनिए, कोई भी दो मैट्रिक्स का अगर आपका सीक्वेंस चेक करना है, प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को सीक्वेंस में लिख देना। स्टेप 1, स्टेप 2, मीन को देखना कि इक्वल है कि नहीं। अगर मीन इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम का मतलब होता है वन एंड अदर एंड, यानी इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होकर जो मैट्रिक्स आएगा उसमें 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा। रो समझते हो ना जी? हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉलम समझते हो ना जी? वर्टिकल लाइन।
चलिए अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस तरफ ध्यान से देखिए। क्या मैं सिखाया था? 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम है। इसके अंदर कितना L बनेगा? 2 रो 2 कॉलम बन गया L। अब देखिए ये और ये 2 मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, हॉरिजॉन्टल के पोजीशन पर ये एलिमेंट होगा। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे, cos x sin x, फिर क्या लिखेंगे, cos x sin x। अब यहाँ पे नीचे क्या है एलिमेंट, माइनस साइन x cos x, यहाँ भी क्या है एलिमेंट, माइनस साइन x cos x लिखा जा सकता है। इस मैट्रिक्स का काम खत्म, पहले ही हम लोग बता चुके हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, सामने वाला को वर्टिकली cos y माइनस साइन y, यहाँ पर साइन y cos y, फिर यहाँ वही रिपीट हो जाएगा cos y माइनस साइन y, फिर यहाँ पर साइन y cos y लिखा जा सकता है ना। चलिए अब इसे मैं मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे। ठीक, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम लोग किए। अब ध्यान से देखना है, इधर cos x cos y, cos x cos y लिख सकते हैं, sin x माइनस साइन y, माइनस साइन x साइन y लिख दिए। नेक्स्ट के लिए cos x sin y प्लस साइन x cos y लिखा जा सकता है। अब इस लाइन के लिए माइनस साइन x cos y माइनस cos x साइन y लिखा जा सकता है। इस लाइन के लिए माइनस साइन x साइन y लिख दिए, प्लस cos x cos y लिखा जा सकता है। अब जो यह स्ट्रक्चर मैट्रिक्स का हम लोगों के सामने निकल के आ रहा है, इसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। किसका फार्मूला, cos a प्लस b, मतलब cos x प्लस y। ये साइन a cos b, cos a साइन b, किसका फार्मूला, साइन a प्लस b, यानी साइन x प्लस y। इस दोनों में माइनस कॉमन ले लिए, साइन a cos b cos a साइन b, किसका फार्मूला, माइनस साइन x प्लस y। अब यहाँ उल्टा देखना है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, किसका फार्मूला, cos a माइनस b का फार्मूला, मतलब यह हो जाएगा cos x प्लस y। ध्यान से देखना है यहाँ तक। अब देखिए यह जब x था cos साइन माइनस साइन cos x x x x था, यह जब पी वाई है तो वाई 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 cos साइन माइनस साइन cos है। और यह इस स्ट्रक्चर में देखें cos साइन माइनस साइन cos x प्लस y हर एक जगह पे। लॉजिक लगाना है जी, लॉजिक कैसे लगाएंगे, जब यहाँ x था तो ये px हुआ, इसका जब एंगल y है तो py हुआ। इस बार जो हम लोगों का आया क्या है, उसका एंगल x प्लस y है ना, तो क्या लिख देंगे इसको, px प्लस y। और इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं यार जितनी बातें मैं रखा दिमाग में आपका सेट कर गया होगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, a का वैल्यू कितना है, 0040, कितना इवेलुएट करना है, a का पावर 16, a का पावर 16 इवेलुएट करना है, दम निकल जाएगा, टेंशन नहीं। ध्यान से देखिए, पहले ही एनालिसिस नहीं कर लेना चाहिए, थोड़ा सा अप्रोच कीजिए। आपको मालूम है कि a16 तक जाने के लिए a को 15 बार गुना करना होगा। 15 बार गुना कैसे करेंगे, मतलब है कि पहले a स्क्वायर इवेलुएट कर लें। ठीक है, आपको मालूम है मैट्रिक्स में a स्क्वायर a इंटू ए होके आता है, ये नहीं कि इसको स्क्वायर कर देना है। समझ में आ गया, सारा चीज़ मैं बताया हुआ हूँ। a का वैल्यू कितना है, 0040 लिख दिए, और सेकेंड में a का वैल्यू कितना है, 0040 लिख दिए। अब ऐसा बहुत मल्टीप्लिकेशन मैं बताया हूँ, ब्रीफ एक्सप्लानेशन देने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, फिर भी मैं लिख देता हूँ
लिख दिया, इसको घेर लेना है, मीन इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। 4 ब्लॉक हम लोग बना लिए, 4 ब्लॉक बना सकते हैं ना। अच्छा, अब मालूम है फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का 0 0 0 0, यहाँ 4 0 4 0 लिख दिए। इस मैट्रिक्स को अब नहीं देखना है, वर्टिकली सामने 0 4 0 0 0 4 0 0 लिखा जा सकता है ना। अब ध्यान से देखिए, 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यह कौन सा मैट्रिक्स आ गया जी? ए स्क्वायर, जीरो मैट्रिक्स। अब आपको मालूम है एक जीरो मैट्रिक्स को दूसरे जीरो मैट्रिक्स से गुना करेंगे, यानी 2 मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो जीरो ही ना आएगा। मतलब नहीं समझे? मतलब हो गया A³ भी यह आएगा। अच्छा, A4 भी यही आएगा। अच्छा, मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं A का पावर 16 कितना आ जाएगा? 0 0 0 0। आंसर सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिक लगाना है। लॉजिक लगाने से पहले एक्स्ट्रा ब्रेन नहीं लगा लेना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ब्रेन यहाँ पे लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा ब्रेन लगाने से बचना है। समझ में आ गया बात? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था यह मैट्रिक्स का। तो उम्मीद करते हैं यह 2 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ जो हम लोग कंसेप्ट रखे इसको आपके दिमाग में सेट कर गया होगा। यह कौन सा पार्ट है? पार्ट 008 है। चैप्टर क्या है? मैट्रिक्स है। क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले मैं उनको जानकारी दे दूं। पॉइंट नंबर 1, हमारे चैनल का नाम बदल गया, क्या आ गया? मैथमेटिकल सेतु। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, हम लोग क्या डिफरेंशिएशन का कंप्लीट पैकेज है। बहुत लोग हमको कमेंट करके, फ़ोन करके पूछने लगते, कमेंट करके पूछते हैं कि आपका एक ही चैप्टर मिल रहा है। यूट्यूब को खोलना है, प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट नहीं मिल पाता है, बहुत लोगों की अभी तकलीफ़ का बात है। प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पे क्लास 12 मैट्रिक्स, क्लास 12 कंटिन्यूटी, क्लास 12 डिफरेंशिएशन। अब एक बच्चे ने पूछा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। काफ़ी दुख होता है ऐसा बात सुनकर, डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है, आप बनाइए पहले। तो हर एक पैकेज वहाँ पे है, आप देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं क्लास 12 के, उनके लिए भी पैकेज है। तो क्लास 12 का भी क्या क्या प्ले लिस्ट में है, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दूँ, याद करवा दूँ आपको। फिर से सुनिए, क्लास 12 का डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों को मिला के डिफरेंशिएशन हुआ, दोनों अलग अलग प्ले लिस्ट में है। वह डिफरेंशिएशन का कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है, टोटल वहाँ मिल जाएगा। मैट्रिक्स हम लोग अभी अपडेट कर रहे हैं, आज पार्ट 008 तक है, आपको मिल जाएगा। कंटिन्यूटी का भी पार्ट दिए हुए हैं, 1-2 पार्ट उसमें और हैं, और भी पार्ट आने वाले दिनों में हम लोग देंगे। मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट के बाद हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी हम लोग करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के साथ को लेकर अभी मैं आ रहा हूं बहुत जल्द आपके सामने, छोटे छोटे मैट्रिक्स के। क्योंकि अभी बिहार बोर्ड में भी 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है जी, CBSE में भी 20 मार्क्स का पूछता है। 12 पे बेस्ड, 12 करने के बाद भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव का भी जानकारी होना जरूरी है। तो मैं ऑब्जेक्टिव उस सेक्शन का लाऊंगा जिसका सब्जेक्टिव मैं पढ़ा दिया हूँ। समझ में आ गया बात जी? ठीक है। अब मेरे चैनल का नाम अब क्या हो गया? अब ऐसे नहीं बोलना है सिंपल एंड इजी टेक्निक फॉर यू टेंस टू सेतु सिंह, मिलेगा ही नहीं। तो क्या है मेरे चैनल का नाम? मैथमेटिकल सेतु। क्या नाम है? मैथमेटिकल सेतु। समझ में आ गया? मैथमेटिकल सेतु। समझ में आ गया बात? आ गया होगा। सब्सक्राइब किए हैं? नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना है, लाइक कर देना है अगर अच्छा लगता है। समझ में आ गया जी? ठीक है। मैट्रिक्स का अब अगला कौन सा पार्ट लाएंगे? 009। कौन सा पार्ट? 009। तो उम्मीद करते हैं 001 से 008 तक आप देख लिए होंगे। देख लिए, अगर देख लिए हैं तो क्वेश्चन भी लगाना शुरू कर दिए होंगे। KC सिन्हा, RD शर्मा, NCERT कोई भी बुक आपके पास है तो बनाना शुरू करिए। मैट्रिक्स मुझे यहाँ पढ़ा लेने दीजिए। एक भी प्रॉब्लम अगर रह गया फिर आप हमको बोलिएगा, कमेंट में आप लिख सकते हैं। सेतु मैथमेटिक्स हेतु आप लोगों के समक्ष पार्ट 009 के साथ पुनः उपस्थित होएगा, इस विश्वास के साथ कि 001 से 008 तक आप लगा के आ गए होंगे। थैंक यू।